नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है तितली का संघर्ष। एक आदमी था जो हर रोज़ बगीचे में टहलने के लिए जाता था। एक बार उसे बगीचे में एक पेड़ की टहनी पे एक तितली का छत्ता देखा उसने। अब वो छत्ता रोज़ देखता था, वो जब भी जाता था उस छत्ते को देखता था। एक दिन देखा उसमें छत्ते में एक छेद हो गया है। उत्सुकतावश वो उसके पास जाकर बड़े ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर के बाद देखा एक छोटी सी तितली उस छेद से बाहर निकल रही थी, आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाई। तकलीफ हो रही थी उसे। उस आदमी को दया आ गई। उसने उस छत्ते में जो छेद था उसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि तितली आसानी से बाहर निकल जाए। कुछ समय बाद तितली उस छेद के जरिए बाहर आ गई, लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था। कुछ समय बाद तितली उसके पंख भी सूखे पड़े थे। आदमी ने सोचा कि अब ये उड़ेगी, बाहर तो आ गई है, अब ये उड़ेगी। लेकिन उसके पंख जो सूजन के नाते वो उड़ नहीं पा रही थी। तो जब उड़ नहीं पा रही थी, कुछ देर हो गया, देखता रहा वो, फिर वो तितली मर गई। दरअसल भगवान ने ही तितली को बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो इतनी कठिन कर रखी है कि ये संघर्ष के द्वारा ही उसके शरीर में वो सारे परिवर्तन होते हैं। एक तरल पदार्थ उसके पंखों तक पहुंचता है और उसके पंख मजबूत होते हैं और उड़ने लायक होते हैं, ताकि तितली खुले आसमान में उड़ान भर सके। यह संघर्ष ही तो उसकी क्षमताओं का एहसास कराता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा कि यह बात हम सब पर लागू होती है। मुश्किलें, समस्याएं हमको कमज़ोर करने के लिए नहीं होती, वो हमें मजबूत करने के लिए होती हैं। जीवन में मुश्किल आती है, समस्याएं आती हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका डट करके सामना करना चाहिए। संघर्ष करते रहें, नकारात्मक विचारों को छोड़ते रहें, सकारात्मकता का विचार मन में लाते रहें। तो जैसे उस तितली के छत्ते में से तितली का बच्चा पूरी तरह से सक्षम होकर के बाहर निकल सकता है, उसी तरह से हम भी अपने कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी यही है। पसंद आई हो तो शेयर करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, तो हम उस टाइप की और भी कहानी आपको सुनाएंगे। और बस मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।